दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी संकलन में स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा रचित पुस्तक भूत कैसे होते हैं क्या करते हैं। प्रस्तुत है चतुर्थ खंड आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण भूत। यदि उसे अंधविश्वास न बनाया जाए तो भूत और प्रेतों का अस्तित्व यह साबित करेगा कि आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। एक अवस्था वैसी विशेष होती है जब आत्मा अपनी नितांत शुद्ध अवस्था प्राप्त कर परमात्मा स्वरूप हो जाती है, किंतु जब तक पाप इच्छाएं, ममता, वासनाएं आदि विकारों की परत उस पर चढ़ी रहती है, उसका स्वतंत्र अस्तित्व बराबर कायम रहता है। विज्ञान और प्रत्यक्षदर्शी इन उक्तियों को मानने के लिए तैयार नहीं। उनका कहना है कि मृत्यु के बाद जीवात्मा का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। शरीर के सभी रासायनिक पदार्थ रूपांतरित होकर शरीर सत्ता को बिगाड़ देते हैं, फिर कुछ नहीं रहता। किंतु उनके लिए भूत एक चुनौती है। भूत कर लेकर माना अंधविश्वास भी खूब फैला है, तो भी वह सब इसी प्रकार चिर सत्य की नकल भर है। ऐसे प्रमाणिक उदाहरण भी हैं जिन्होंने भूत पर कभी विश्वास नहीं किया तो भी उन्हें उस संपर्क में आना पड़ा। कुछ घटनाएं ऐसी भी घटित हुई जिनमें न कोई अंध मान्यता थी न भ्रम। उन घटनाओं ने पाश्चात्य जीवन में भी भूत की मान्यता को जीवित कर दिया। 1945 में द्वितीय महायुद्ध के समय केंटोर नामक व्यक्ति को एक बार अमेरिका से लंदन जाना पड़ा। रास्ते में एक रात वे कैंसिंगटन में रुके। उन्हें बोर्डिंग हाउस का एक कमरा सोने के लिए दिया गया। रात्रि में उन्हें जो अनुभव हुए उसका वर्णन उन्होंने स्वयं इन शब्दों में लिखा है। भोजन करने के बाद मैं सो गया। पहली नींद 3 बजे टूटी। मैं उठा और लघुशंका के लिए कमरे से बाहर गया और फिर लौट कर आया और बिस्तर पर लेट गया। लेटते देर नहीं हुई थी कि ऐसा लगा कि नीचे से कोई मेरे कंबल को घसीट रहा है। पहले तो मैंने सोचा कपड़े अपने आप खिसक रहे होंगे, इसलिए उन्हें ऊपर को खींच लिया, किंतु वही क्रिया दोबारा हुई। मेरा मुंह फिर खुल गया। इस बार थोड़ी ताकत लगाकर कपड़े फिर ऊपर उठाए। जितनी देर कपड़े ऊपर उठाए रहा कपड़े ठीक रहे, पर छोड़ते ही उन्हें फिर कोई खींच लेता। बाहर उठकर देखा कोई नहीं था। कमरे की बत्ती जलाकर कोना कोना देखा, कोई नहीं था। दरवाजे बंद करके कपड़े चारों ओर से लपेटकर फिर लेट गया। लेटना था कि कमरे में एक विचित्र प्रकाश दिखाई दिया। उसमें अजीब तरह की हलचलें हो रही थी। हंसने और रोने की विचित्र आवाजें भी आती रही। मैंने शेष रात बड़ी बेचैनी से काटी। इस घटना का नायक केंटोर कोई साधारण और अविश्वस्त आदमी नहीं, अमेरिका का प्रसिद्ध लेखक है जिन्हें कुछ दिन पहले ही पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब्राहम क्यूमिंग्स 18वीं सदी के अंतिम चरण में 19वीं शताब्दी के आरंभ तक क्रियाशील एक पादरी थे। सन 1826 में उन्होंने एक किताब छपवाई। 77 पृष्ठीय इस पुस्तिका का नाम है इमॉर्टलिटी प्रूव्ड बाय द टेस्टिमोनी ऑफ साइंस। इसमें एक कप्तान बटलर की पत्नी मृत पत्नी की प्रेत छाया के बारे में प्रमाणिक विवरण है। इस ग्रंथ की मूल प्रति न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी में सुरक्षित है। पादरी क्यूमिंग्स ने इस पुस्तिका में 30 व्यक्तियों की शपथ पूर्वक की गई घोषणा छापी है। उन्होंने उस मृतात्मा को देखा और सुना था। स्वयं पादरी ने उसे कई बार देखा व सुना है। अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर के इंडावरी मोहल्ले में एक भुतहा मकान था। वहां कोई भी रहने को तैयार न होता। 4 साहसी छात्रों ने एक बार उसे किराया पर लिया। वे भूत प्रेतों की मान्यता को निरी भ्रांति मानते थे।
पर एक दिन सहसा आंगन में कुर्सियों पर बैठे बैठे उन्होंने पाया कि उनकी कुर्सियां वायु में ऊपर उठकर 7-8 फुट की ऊंचाई पर स्थिर हो रही। फिर एक रात सहसा पत्थर वर्षा होने लगी। खोजबीन से मालूम हुआ वहां एक डॉक्टर 4-5 वर्ष पूर्व आत्महत्या कर चुका था। उसी की प्रेतात्मा का करिश्मा है। छात्रों ने मकान छोड़ दिया। धर्म युग में श्री दामोदर अग्रवाल ने भी ऐसी ही एक आपबीती ही सुनाई। उनके घर में सफाई के बावजूद दुर्गंध आने, अलमारी में ताले में बंद पूरियां रात को गायब हो जाने और ताला ज्यों का त्यों बंद रहने, घुले बर्तन सुबह जूठे मिलने, आंगन में रखे लड्डुओं की जगह गीली मिट्टी बची रहना, मिठाइयों के रात भर में सड़ जाने, रसोई घर में अजनबी पंजों के निशान अंकित होने और दीवारों आदि पर उंगलियों के चिन्ह दिखने तथा दूध का भरा गिलास पल भर में गायब होने की घटनाएं घटती थी। नवनीत हिंदी डाइजेस्ट में भी एक घटना छपी थी। अमेरिका के श्री रोजेन हिम एडवोकेट के घर में सहसा टेलीफोन की घंटियां टनटना उठती, ट्यूबलाइट बिना स्विच दबाए जल उठती, बल्ब जलकर फट जाते, टेलीफोन पर उठाने पर गोलियों की बौछार सुनाई पड़ती। लगातार छानबीन व चौकसी के बावजूद शरारती व्यक्तियों का पता न चला। फ्री वर्ग इंस्टीट्यूट ऑफ पैरासाइकोलॉजी के अध्यक्ष परामनोवैज्ञानिक प्रोफेसर हंस बेंडर ने मामले की पड़ताल की और पाया कि मामला साइकोकाइनेसिस यानी मनोगति क्रम का है। मनोगति क्रम का अर्थ है ऐसी सूक्ष्म मानसिक शक्तियां जो भौतिक पदार्थों को नियंत्रित निर्देशित कर सके। प्रोफेसर बेंडर के अनुसार भूत प्रेत के रूप में भी ऐसी मानसिक अवस्था संभव है। एक बार एक फोटोग्राफर ने डॉक्टर थियो वराहा जमान का एक फोटो खींचा। जब फोटो खींच लिया गया तो डॉक्टर वराहा जमान ने कहा, मुझे ऐसा लगा कि जैसे फोटो खींचते समय कोई मेरे साथ हो, जबकि उनके साथ कोई भी दृश्य प्राणी खड़ा हुआ न था। लेकिन दूसरे दिन जब फिल्म धुलकर आई तो लोग यह देखकर दंग रह गए कि इस फोटो के साथ ही स्वर्गीय ग्लैडस्टोन का भी फोटो आ गया था। किराएदार ने सोचा मकान बहुत बढ़िया है, यहाँ बहुत अच्छा रहेगा और नहीं तो यह मकान मोल ही ले लूँगा। इन्हीं कल्पनाओं में खोया हुआ किराएदार विलियम फ्रांक गहरी नींद में सो गया, किंतु अभी उसे सोए हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ था कि किसी ने हाथ के इशारे से उसे जगा दिया। फ्रांक ने चद्दर हटाया, देखा एक बहुत ही भयंकर हरी आंखों वाली आकृति उसके सामने खड़ी है। उसने पूछा, कौन है? किंतु जैसे यह प्रश्न हवा में खो गई, उसी प्रकार पता नहीं चला वह छाया आकृति एकाएक कहाँ अंतर्ध्यान हो गई। फ्रांक उठे, बत्तियां जलाकर सभी दरवाजे खिड़कियों की जांच की, सब बिल्कुल बंद थे। बाहर से चिड़िया तो आ सकती थी किंतु बिल्ली नहीं धस सकती थी। फिर यह पूरी दानवाकृति कहाँ से आई? कौन थी वह? कहाँ चली गई? उन्होंने निश्चित किया कि यह मेरे अवचेतन मन की कल्पना थी, जिसने स्वप्न में विधिवत एक मनुष्य की आकृति खड़ी कर दी। मन को आश्वस्त कर फ्रांक फिर सो गए, किंतु जैसे ही आधी रात नियर आई, एक बार फिर वही पहले जैसी स्थिति। ठीक वह शक्ल फिर सिरहने खड़ी थी और फ्रांक को झकझोर कर जगा रही थी। फ्रांक के मुंह से कौन तो निकला। उस कौन के साथ एक कराह सी मालूम पड़ी। उन्होंने स्पष्ट खड़े हुए एक आदमी को देखा, किंतु जैसे ही उन्होंने फिर बत्ती जलाई, वहां से राम न रहीम। फ्रांक बुरी तरह घबरा गए। रात जागते बिताई। जहां उस मकान में वे खरीदने की सोच रहे थे, दूसरे दिन ही छोड़कर भाग गए। यह कोई गल्फ कथा नहीं
लिखी जा रही, वरन एक सच्ची घटना है जो सिडनी ऑस्ट्रेलिया शहर की हेयरफोर्ड स्ट्रीट के एक मकान में घटित हुई, जिसकी जांच मनोवैज्ञानिकों ने भी की और सच पाया। उन्होंने माना कि अदृश्य जगत में यक्ष, गंधर्व, ब्रह्म, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, बेताल, किन्नर आदि होने की भारतीय मान्यता निराधार नहीं है। फ्रैंक के जाने के बाद एक अन्य सज्जन पधारे, मकान किराए पर ले लिया। उसी समय मोहल्ले वालों ने बताया, श्रीमान जी, इस मकान में एक किराएदार पहले भी आए थे, पर वह इन परिस्थितियों में मकान छोड़ गए। कह नहीं सकते आपका मकान लेना हितकर होगा अथवा नहीं, पर सुना यह जाता है कि इस मकान का मालिक, जो चाय पीने के बेहद शौकीन था, शराब और मांस तो उसके लिए जल पीने की तरह थे, सदैव दुर्गंधित शरीर वाले उस दानवाकृति मकान मालिक ने शरीर छोड़ा, तब से इस मकान में कोई टिका नहीं। कहते हैं उसकी आत्मा इसी मकान में चक्कर काटती है। कोई और मनुष्य उस घर में रहे, यह उसे बर्दाश्त नहीं होता। उसके रिश्तेदार चाहते हैं कि मकान का कुछ किराया मिले, पर यह अदृश्य भटकती हुई आत्मा किराएदारों को रहने नहीं देती। मकान उन्होंने ले लिया और उसी दिन सामान लाकर जम भी गए। इसे अंतर्चेतना की कमजोरी कहा जाए अथवा एक प्रकट सत्य कि उन सज्जन की पहली और दूसरी 2 रातें तो अच्छी तरह गुजर गई, किंतु तीसरी रात जैसे ही कोई 1 बजने को हुआ, उन्हें किसी ने कंधे झकझोर कर जगा दिया। इतनी तेजी से जगाया गया था कि नींद तड़फड़ा कर टूट गई। उन्होंने देखा कि कोई बहुत ही भारी भरकम शरीर का व्यक्ति सामने खड़ा है। उसकी आंखें हरी थी और शरीर काली छाया जैसा। देखते ही पहला हाथ बत्ती के स्विच पर गया। बत्ती जलने पर उन्होंने चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई तो दिखाई कोई नहीं दिया, पर उनकी अविश्वासी मन इतना डर गया कि अच्छी तरह बोलना भी कठिन था। जिन्हें पहले से ही अतीन्द्रिय अस्तित्व पर विश्वास होता है, वे यह भी जानते हैं कि ऐसी उत्कृष्ट आत्माएं अपने आप अभिशाप होती हैं। वे दूसरों का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। जिनमें कुछ ऐसी क्षमता होती है, वह देव श्रेणियां होती हैं और अहित सोचने की अपेक्षा मनुष्य का हित ही करती हैं। संकालु मन उक्त सज्जन को इन सब बातों का कोई पता न था, सो उस समय उस रौद्र कल्पना ने उन्हें इतना डरा दिया कि वे शेष रात सो नहीं सके। दूसरे दिन वे भी वहां से सादर विदा होकर दूसरे घर में चले गए। घटना सिडनी पुलिस हेडक्वार्टर के रिकॉर्ड में उद्धृत की जा रही है, जिसको यह विलक्षण रिपोर्ट इस तीसरी घटना से प्राप्त हुई। इस बार माइकल बुक्स नामक एक अन्य सज्जन आए और यही मकान किराए पर लेकर रहने लगे। उनसे किसी ने कुछ कहा भी नहीं। उन्हें यह उनके परिवार को कभी इस बात की कल्पना भी नहीं थी कि उनका अपना कोई विश्वास भी नहीं था। किंतु एक रात की बात है कि कोई आहट पाकर उनकी कन्या जग गई और नेत्र खोलते ही जो भयंकरता उसने देखी, सो आंखें खुली की खुली रह गई। अच्छी स्वस्थ सुंदर कन्या की आंखों ने झपकना बंद कर दिया और कोई भी चिकित्सक उसे ठीक नहीं कर सका। उस आकृति का जो भी दृश्य इस कन्या ने बताया, वह पहले 2 किराएदारों के विवरण से 100% मिलता जुलता था। इसके बाद एक दिन श्रीमान कुक के साथ भी ठीक वैसी ही घटना घटित हुई। श्री कुक उसे देखकर न केवल चीख उठे वरन रोने भी लगे। उन्होंने उसे बिस्तर उठाकर फेंकते हुए देखा। एक दिन उन्होंने पूरी केटली चाय बनाकर रखी थी। किसी काम से वे थोड़ा बाहर निकल आए। दोबारा जब चाय पीने के लिए आए तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि वहाँ
आंखों वाला विभत्स छाया पुरुष केतली में मुंह लगाए चाय पी रहा है। कहीं एक बूंद चाय गिरी भी नहीं। फिर चाय का इस प्रकार देखते देखते वायुभूत हो जाना एक बड़ा रोमांचक घटना था। उन्होंने कई बार उसे सेवकों की तरह काम करते हुए देखा और कई बार स्वयं बाहर खुला हुआ रखा सामान उठाकर खाते हुए भी देखा। श्री कुक ने भी अंततः सपरिवार मकान छोड़ दिया, पर चलते चलते उसकी रिपोर्ट भी पुलिस हेडक्वार्टर में लिखा गए ताकि पीछे और कोई उसमें आकर तंग न हो। पुलिस ने जांच का निश्चय किया। एक पुलिस कांस्टेबल जांच के लिए भेज दिया गया। सिपाही ने घूम घूम कर पूरा बंगला देखा, पर वहां उसे न कोई आकृति दिखी न छाया। सिपाही ने कुक को कई बार कोसा और कहा, लोगों को पुलिस को तंग करते मजा सा आता है। उसने मकान में ताला बंद किया और थाने लौटकर पुलिस सुपरिटेंडेंट को बताया, वहां कुछ भी तो नहीं है। दूसरे दिन ऑफिसर ने उसे सिपाही को फिर भेजा। इस बार सिपाही ताला खोलकर घर में प्रविष्ट हुआ तो उसने जो देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। कमरों का सारा सामान अस्त व्यस्त पटका पड़ा था। करीने से लगी कुर्सी मेजें इधर उधर बिखरी पड़ी थी। रसोई घर में उसे केतली में चाय मिली, जिसे देखने से लगता था किसी ने अभी हाल चाय बनाकर पी है। मकान में चारों तरफ तालाबंदी थी, कोई आने जाने का रास्ता नहीं। फिर अंदर कौन आया, किसने चाय बनाई? अभी वह इन्हीं विचारों में खोया हुआ पीछे को मुड़ा ही था कि ठीक वही आकृति उसके सामने खड़ी थी। पुलिस कांस्टेबल के शरीर से पसीना फूट पड़ा। बड़ी मुश्किल से बेचारे ने भागकर दरवाजे बंद किए, ताला लगाया और थाने लौट कर आया। थाने में सही घटना लिखाकर घर लौटा तो डर के मारे उसे बुखार आ गया और वह 15 दिन बाद ठीक हुआ। इसके बाद सीनियर पुलिस अफसरों तथा सीआईडी कर्मचारियों ने भी छानबीन की। कई ने तो वह आकृति ज्यों की त्यों देखी भी, पर जिन्होंने उसे देखा भी नहीं उन्होंने भी मकान का सामान कई बार अदल बदल कर रख कर जाँच की। बाहर पहरा होने के बावजूद सामान किस प्रकार तितर बितर हो जाता, यह रहस्य कोई भी सुलझा न सका। मनोवैज्ञानिक तथा पत्रकारों ने भी न्यू कैसल में रह रहे माइकल कुक से बातचीत की और मौके पर जाकर जांच भी की। सारे तथ्य सही पाए और सबने एक स्वर से यह माना कि कोई ऐसा सत्ता सचमुच है जो नितांत स्थूल न होकर भी समर्थ मनुष्य जैसे काम कर सकने में सक्षम है। यदि यह सत्य है तो आत्मा के अस्तित्व की, मानवेतर जीवन और पुनर्जन्म की भारतीय मान्यताएं निराधार नहीं कही जानी चाहिए, वरन उस मान्यता के महत्वपूर्ण पहलुओं का वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाना चाहिए। जब तक विज्ञान इस तरह के रहस्यों का उत्तर नहीं देता तब तक अतीन्द्रिय अस्तित्व से इनकार करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि इस मकान में पहले एक वृद्धा रहती थी जो घर के अंदर किसी से जोर जोर से बातचीत किया करती थी। कभी कभी उसका स्वर इतना रोवीला और आदेशपूर्ण होता था मानो वह अपने किसी नौकर से काम करा रही हो। इतना होने पर भी उस व्यक्ति को किसी ने कभी देखा नहीं। कभी किसी ने वृद्धा से पूछा, अजी आप किससे बात किया करती हैं? तो वह हंसकर इतना ही उत्तर देती, बेटा जिससे मैं बात कर सकती हूँ तुम्हें तो उसके देखने की हिम्मत भी नहीं हो सकती। वृद्धा के आत्मबल पर लोग आश्चर्य करते और कहा करते कि जिसके कारण दूसरी लोग मकान में रह भी नहीं पाते उसे बुढ़िया कैसे नाच नचाती है। वह इन दिनों बीमारी के कारण अस्पताल में थी। तब अन्य किराएदार आए और यह बात असली रूप में सामने आई। घटना सामने आने पर भी अव्यक्त सी है
और उसके गर्भ में सैकड़ों यथार्थ सिद्धांत छिपे हुए हैं जिन्हें जाने समझे बिना मनुष्य जीवन की यथार्थता को समझ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा रचित भूत कैसे होते हैं, क्या करते हैं का चतुर्थ खंड, आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण भूत, भाग 1। जल्द ही मैं चतुर्थ खंड, आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण भूत, भाग 2 के साथ आप सभी के सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। यह कहानी आप सभी को अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।